हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन फिगर 10.36 ABCD is 3 points on a circle with center O such that BOC is 30 degree and AOB is 60 degree। ठीक है भाई, देखो एक सर्कल है, राइट, और इस पे दो एंगल बन रहे हैं, मतलब दो तीन पॉइंट्स है बेसिकली, ये भी बना देते हैं। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। ये जो है एंगल 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कहता है इफ D इज पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC। ये जो आर्क ABC आ रही है इसके अलावा कहीं पे एक पॉइंट है D। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखो हमें गिवन क्या है, एंगल AO। अच्छा, ये सेंटर O है ना, AOC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल AO, ADB। ये हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरा एंगल यानी कि एंगल AOB कितना होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। तो देखो कितना हो जाएगा, एंगल AOC हमारे पास 60 है और प्लस 30 है यानी कि 90 डिग्री। अब पूछोगे सर ये आपने क्यों निकाला, क्योंकि अभी बताता हूं। देखो एंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB होता है। ठीक है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज double the angle subtended on arc। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जो भी सेंटर पे एंगल बनता है और जो भी आर्क पे बन रहा है, तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो हमेशा आर्क पे बनने वाले एंगल के डबल होता है। तो इसी वजह से ये वाली एंगल प्रॉपर्टी काम करेगी। देखो ना, इधर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो अब एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि एंगल ADB है ना, एंगल ADB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है a chord of a circle is equal to the radius of the circle। कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसकी एक कोड है जो उसके रेडियस के ही इक्वल है, यानी कि ये रेडियस हो गया। तो कहने का मतलब ये और ये तीनों साइड बेसिकली तीनों साइड इक्वल है। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क की वैल्यू होगी, ठीक है, कह रहे इस पे बनने वाला एंगल, मतलब इन्हीं कोड से इन पे जो बनने वाला एंगल होगा, मान लेते हैं मैं ये वाला एक एंगल ले लेता हूं, ये C है ना, तो ये वाला एंगल बताना है मुझे एक तो, और दूसरा एक और बोल रहा है इसको निकालने के लिए, कह रहे हैं और मेजर आर्क पे बनने वाला जो एंगल है इन्हीं से, यानी कि मान लो ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना वो तो इसके हाफ के इक्वल होगा, राइट, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके हाफ के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि सेम रीजन अभी भी तो बताया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इन
ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ये हो जाएगा ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सारी साइड है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसको इसको इनको सभी को मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी। अरे भाई क्यों, सिंपल, इक्वल ट्रायंगल बन गया ना, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो तीनों साइड इक्वल हो तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि 60 डिग्री। तो डायरेक्ट ही बता दिया, पर मैं करके भी दिखा देता हूं। तो थ्री एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट चीज, हमारे पास एंगल ए ओ बी निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है सबसे पहले माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल निकालना है। देखो इसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि 360 में से माइनस कर देंगे 60, यानी कि 300 आ जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि एंगल ए सी बी, यानी कि जो आर्क पे बनने वाला एंगल है वो सर्कल के हाफ के इक्वल होता है, सेंटर के हाफ के इक्वल होता है। हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ 300, तो ये कट जाएगा, हमारे पास 150 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया, राइट। अब हमें ये वाला निकालना है, इसको नाम दे देता हूं डी। तो मुझे ये भी पता है, ये मैं निकाल चुका हूं, ये इसका हाफ होगा, तो यानी कि एंगल ए डी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, राइट। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू 60 और ये कट जाएगा, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके आंसर है बच्चों। दो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इज 100 और वेयर पी क्यू आर आर्क पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। देखो एक सर्कल गिवन है, राइट, और सेंटर से नहीं जा रही है, एक सेंटर पे तो दो पॉइंट है, ये एक ये और एक ये हमारे पास P हो गया और ये R हो गया, राइट। और कोई एक पॉइंट है Q, ये कोई एक पॉइंट है Q, है ना। ये एंगल जो है वो 100 डिग्री है, राइट। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करके बताना है, और ये पॉइंट हो गया सेंटर O, राइट। देखो जो इसकी हेल्प से मैं रिफ्लेक्स निकाल सकता हूं, रिफ्लेक्स ऑफ, यानी कि हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट। अब अगर ये 100 डिग्री है तो यानी कि एंगल या फिर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखो ये इसका डबल होगा ना, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है आर्क पे बनने वाले का डबल होता है, अभी पीछे वाले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, राइट। तो ये है एंगल का साइन, इसको गलती से एच मत समझ लेना। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एंगल ऑफ पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, यानी कि 200। ये हमारे पास मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं ये अंदर वाला एंगल, यानी कि एंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर के लिए रिफ्लेक्स को डायरेक्ट 360 में से माइनस कर देंगे, तो वही कर देते हैं, 360 माइनस एंगल 200 कर दें डायरेक्ट, या रिफ्लेक्स ऑफ लिख देता हूं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। तो देखो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200, तो ये आ गया 160 डिग्री। ठीक है, 160 आने के बाद देखो इन ट्राइंगल ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ पी इक्वल है ओ आर के, रेडियाई ऑफ सर्कल,
राइट। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल है, इसका मतलब एंगल ओ आर पी इक्वल होगा एंगल ओ पी आर, राइट। तो इसी हिसाब से इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर में चेक करो, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया कितना, अभी भी निकाला हमने 160 प्लस एंगल ओ पी आर, क्योंकि ये मुझे फाइंड नहीं करना है, इसके प्लेस पे भी ये लिख सकते हैं, ओ पी आर इज इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू, अच्छा माइनस 160 तो हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके माइनस हो गया ना, तो ये क्या 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिग्री, और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन फिगर 10.38 एंगल ABC 69, ACB is 31, फाइंड द एंगल BDC। देखो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। देखो फिगर कैसी है भाई, ये हमारे पास दो पॉइंट हैं B और C, राइट, ज्वाइन कर दिया इनको, और ये एक एंगल, सबसे पहले यहाँ पे एक A है, एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये वाला जो एंगल है वो है 69 डिग्री, और ये जो एंगल है वो है 31 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद एक और ये कोई डी पॉइंट है, ये डी है ना, हमें ये वाला एंगल बताना है। देख देते हैं सारी चीज। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 31 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, एक एंगल पे मतलब एक आर्क पे जितने भी बनने वाले एंगल होते हैं सब्सटेंड बाय आर्क, मतलब आर्क पे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, है ना। तो मैं लिख दूंगा क्या, on same segment angle on same segment। ठीक है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, जब भी सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो बेटा ए है, बी मत समझ लेना इसको, ठीक है, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने ऑल सम लिख दिया, इसको एंगल कर देना, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 69 प्लस 31 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 70 100 हो जाएगा ना, 70 और 30 100, यस। तो बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया, और एंगल बी डी सी भी 80 डिग्री ही आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चों, 5 में कह रहा है इन फिगर 10.39 ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equals to 130 degree and ECD is 20 degree. Find angle BAC। चलो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल में जो गिवन है कि ये दो पॉइंट हमें गिवन है, एक B
और एक C, राइट। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, राइट। और कह रहे हैं ये भी 2 पॉइंट है भाई, एक ये D और ये एक पॉइंट A। अब अगर यहां से इसको मिला दें और यहां से इसको मिला दें, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है वो बनता है 130 डिग्री। ये हमें गिवन है फर्स्ट चीज। और सेकंड, इन दोनों से अगर इन दोनों लाइनों को भी मिला दिया जाए लाइक दिस और दिस, तो ये वाला जो एंगल है वो है 20 डिग्री का, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, एंगल BAC। BAC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो सारी चीजें लिख लेते हैं पहले। देखो हमारे पास गिवन क्या है, ये पॉइंट है E। एंगल BEC हमें गिवन है 130 डिग्री, है ना। एंगल DCE हमें गिवन है 20 डिग्री। और हमें जो फाइंड करना है वो है BAC, राइट। अब देखो मेरे बच्चों, एक चीज को जरा समझना, एंगल है ना BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर, राइट। अब लीनियर पेयर होने की वजह से क्या होगा, देखो ना, हमें कौन सा चाहिए, BEC तो हमारे पास 30 डिग्री है, 130 मतलब 130 प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल DEC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया, ओके। अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल बात करूं, इन ट्राइंगल CDE की, है ना, CDE की, तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें देखो एक ही एंगल हमारे पास नहीं है, कौन सा, ये D वाला, यानी कि दिस वन, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं CDE प्लस इसकी वैल्यू जो है E की, यानी कि DEC इसकी जो वैल्यू है अभी भी निकाली हमने, कितनी, 50 डिग्री, और इसकी हमें पहले से ही पता है 20 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CDE जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। और एंगल CDE इक्वल होगा एंगल BA, इसको साफ ही लिख देता हूं, एंगल BAC के, है ना, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बात समझ में आई बच्चों, सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हेंस एंगल BAC भी हो जाएगा 110 डिग्री। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं इसी के 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। भाई देखो, एक सर्कल है और उसके अंदर ABCD 4 कोई भी पॉइंट है। अच्छा, इसकी फिगर तो नहीं हुई ना, नहीं, ठीक है। फिर तुम कैसे भी बना सकते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, D C B और A। तो ये A B C और D, ठीक है। और कहते हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, E पर, यानी कि बाइसेक्ट नहीं, क्या कहते हैं उसको, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि ये पॉइंट हो गया E। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं। क्या है, एंगल DBC, एंगल DBC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो है 70 डिग्री, ठीक। और एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमें बताना है फाइंड एंगल BCD। लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। एंगल हमारे पास सबसे पहले DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, और एंगल CAB
सी ए बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अब हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कि ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बी सी डी, राइट। तो इसमें देखो बच्चों, अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा हिसाब किताब लगाएं तो देखो ये एक लाइन हो गई यानी कि कोड हो गई, इसी पे एक ये बन रहा है एंगल और इसी पे एक ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल, ठीक है, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल सी या फिर बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी डी बी के, सी डी बी के एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये आप हिसाब से लिख लेना सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट। तो इस हिसाब से एंगल सी डी बी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि एबीसी तो हमारे बी ए सी तो है ही हमारे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी डी की अगर बात करूं, है ना, बी सी डी की अगर मैं बात करूं तो देखो एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो सी एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये हमें निकालना ही है, एंगल बी सी डी प्लस ये एंगल सी बी डी, एंगल सी डी बी, ये हमारे पास कितना है अभी भी निकालो 30 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू हमें पता ही है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 70 प्लस 30 यानी कि 100, यानी कि एंगल बी सी डी हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन में कुछ कह रहा था पर वो बाद में ही सॉल्व करना था फर्दर, क्योंकि उसने बोला है कंडीशन दी है क्या कि AB इज इक्वल टू AC। अब वो कह रहे हैं कि AB जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा BC के, यानी कि ये और ये साइड इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ECD, एंगल ECD यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ECD। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल BAC, एंगल B, अच्छा AB के सामने जो है ये वाला एंगल है ना, तो BCA इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, राइट, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल BCA जो हो जाएगा वो भी 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो चेक करो एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, DC या फिर ECD, है ना, एंगल ECD इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो एंगल होगा इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, यानी कि एंगल DCB में से माइनस कर दूं एंगल BC और A, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 70, टोटल हमारा नहीं 80 आया था ना, सॉरी, तो ये हमारे पास आया था 80 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।